यो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 चल रहा है, भगवद ज्ञान, और 20 श्लोक हो चुके हैं। आज 21वें श्लोक से। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं और क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी उमा देवी की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियाँ बताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तब तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता ऐसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भी भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवी यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं का उपासक भिन्न लोक में जाता है जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से कोई भगवान को प्राप्त कर ले। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं अर्थात अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोक, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी
निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। त्वां शील रूप चरितैः परम प्रकृष्टैः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थ विदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धयः बताए गए हैं। अबुद्धयः बिना बुद्धि वाले, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवत गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वये प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामैस्तैः तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवी यजो यान्ति
मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवता गण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा गया है, अर्थात आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप रूप हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज अर्थात अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं होते। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए नहीं। अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत्त हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यः, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत्त है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत्त हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको समझ नहीं सकता।
विज्ञानी तथा विज्ञान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। ये अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है, भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को समझ नहीं पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अर्थात अपराध शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। येषां
त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ओम हरे। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों की जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा है, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, अर्थात माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा अर्थात स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भावबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म, अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानता है,
नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सान्निध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभ आरंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों की का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।